यदि प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण सभी घटक होने के बावजूद भी वन्य जीव और जंगल बहुत जरूरी है, क्योंकि हवा, पानी और शुद्ध वातावरण जीवन को बीमारियों से दूर रखते हुए प्रसन्नचित्त भाव से जीने का कौशल सिखाता है, जिससे हमें बीमारियां नहीं होती। इससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है। इसी को देखते हुए शासन ने 1952 में वन सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया। वन सुरक्षा सप्ताह लगभग मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हर वर्ष मनाया जाता है। वन्यजीवों के प्रति जागरूकता एवं लोगों को प्रकृति के नजदीक लाने में और उन्हें जागरूक करने में उत्तर वन मंडल पन्ना में गतिविधियां आयोजित की गई। वन मंडल अधिकारी उत्तर वन मंडल पन्ना श्री गर्वित गंगवार जी ने बताया कि हमारे द्वारा उत्तर वन मंडल क्षेत्र में भी अनेक गतिविधियां की गई, जिसमें सेवा पर्व के तहत प्रकृति सेवा भाव रखते हुए लोगों को प्रकृति के नजदीक लाना एवं अपने उत्तरदायित्व का बोध कराना भी इसका एक अंग है। बता दें कि वन समितियों की महत्वपूर्ण बैठकों में जीवों के प्रति उनकी सुरक्षा और जीवन के प्रति फैसला में कुरीतियों को भी दूर किया। जैसे लोगों के मन में अनेक जीवी के प्रति कुछ मिथक पलते हैं, जैसे उल्लू से जादू टोने की बात होती है और शेर और भालू के नाखूनों से नजर आने ना लगने, हिरण के सिंग को घिसकर सर्दी शीत में लगाना कर दूर करने जैसे अनेक मिथकों के प्रति जागरूक किया गया, तथा जंगल में अनेक लकड़ियों से विभिन्न प्रकार की शक्तिवर्धक दवा बनाने की बातें होती है, जो ज्ञान ना होने के बावजूद लोग करते हैं। यदि दवाओं का निर्धारण और निर्माण होना है तो उसमें विशेषज्ञों के द्वारा ही होता है, और यदि विशेषज्ञ नहीं होते तो लोगों के द्वारा छोटे से स्वार्थ के लिए वनों जीवों का संरक्षण न करते हुए उनकी कटाई की जाती है। और ब्लड डोनेशन के शिविर भी लगाए गए। स्कूलों में बच्चों को सर्पदंश से अवेयरनेस करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत सांप सीढ़ी वितरित की गई, जिसमें सांपों से जुड़ी अनेक मिथक को दूर करने की बात कही गई। जैसे हर सांप जहरीला नहीं होता, सांपों को मत मारिए, सांप डांसने पर झाड़ फूक न करने पर डॉक्टर को दिखाएं, और सांप कभी दूध नहीं पीता है, सांप क्रूर नहीं होता है, यदि आप उसको परेशान ना करें तो सांप किसी को अपने आप नहीं डसता। ऐसे बहुत सी बातों को के प्रति जागरूकता लाई गई। पेड़ पौधों के प्रति लोगों में उत्तरदायित्व का बोध हो, इसीलिए मंदिरों के पास लोगों के सहयोग से पौधारोपण एवं साफ सफाई एवं जीवन के प्रति जागरूकता लाने की गतिविधि की गई एवं अनेक तरीके बताए गए। स्पेशल नाइट गश्ती दल के द्वारा अपराधी तत्वों के लोगों को डर बना रहे, इसके लिए नियमित गश्ती दल ने गश्त किया ताकि वृक्ष की कटाई और वन्य जीवों का शिकार भी रोका जा सके। इसी तरह अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये सर वन सुरक्षा सप्ताह अभी पूरे मध्य प्रदेश में चला है, अपने ज़िले में भी चला होगा, तो इन गतिविधियों से समाज को क्या दिशा मिलेगी और क्या उपलब्धियां हैं? देखिए, ये वन्य जीव सप्ताह हर साल जो है 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। ये 1952 से शुरुआत हुई थी इसकी, और ये प्रतिवर्ष इस उद्देश्य से मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के प्रति लोगों में अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके संरक्षण के प्रति, और लोगों को प्रकृति के कैसे नज़दीक लाया जाए। इसी की 2025 में इस वन्य जीव सप्ताह की थीम थी सेवा पर्व, प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व। इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से उत्तर वन मंडल अंतर्गत कई वन समितियों की बैठकें ली गई स्टाफ द्वारा, मेरे द्वारा भी बैठकें ली गई, जहाँ पर उनके द्वारा उनको जो समस्याएं वहाँ पर होती हैं वन अमले से या किसी भी संबंधित विषय से, तो उन्होंने वो समस्याएं साझा की और वहीं बैठकों में उनका उपाय और समाधान जो है वो ढूंढा गया। इनके सार्थक परिणाम आएंगे, इसके लिए कुछ रणनीति बनी है सर? इसमें देखिए, इन बैठकों से लोगों को अवेयर किया गया है कि जंगल की क्या महत्वता है, प्लस उनको जंगल की जो वनोपज है उसका प्रसंस्करण वो कर सकें, इसके लिए उनसे चर्चा की गई है कि उन्हें किस प्रकार की ग्रीन नेट्स महुआ इकट्ठा करने के लिए या किसी अन्य वनोपज के प्रसंस्करण के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो हम उपलब्ध कराने की योजना हमने तैयार करी है। इसके अलावा एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पन्ना में ऑर्गेनाइज कराया गया था जेके सीमेंट द्वारा, जो कि दक्षिण वन मंडल, उत्तर वन मंडल, पन्ना टाइगर रिजर्व के समस्त वन अमले एवं उनके परिवार के लोगों को उसको फ़ायदा मिले, इस उद्देश्य से करवाया गया था। साथ ही
स्कूली बच्चों में सांप सीढ़ी का एक खेल जो है उसका वितरण किया गया है, जिससे जागरूकता फैलाई जा सके कि सर्पदंश से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और सर्पदंश अगर किसी को हो जाता है तो क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए। इसको एक ही काफ़ी नए तरीके, काफ़ी नवीन तरीके से इसको एक सांप सीढ़ी के खेल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद सर। जी, जैसा कि इस वन्य जीव सप्ताह की थीम थी सेवा पर आधारित, प्रकृति के प्रति लोगों के उत्तरदायित्व, तो उसी थीम के आधार पर कई स्कूलों में, कई मंदिरों के आसपास हम लोगों ने पौधारोपण का कार्य करवाया है और इसमें स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, उनका साथ लेते हुए ये काम करवाया है। साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इस पूरे सप्ताह स्पेशल नाइट गश्ती हमारी सभी रेंज में हुई है और इससे जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनको सावधान करने के लिए, उनमें डर बनाने के लिए ये गतिविधि की